माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम लिया है जो मोस्टली प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड है। इस प्रॉब्लम को हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, जो एक लॉन्ग मेथड भी होगा, एक शॉर्ट मेथड होगा। मेरा पर्सनल व्यू है कि आप लॉन्गेस्ट मेथड से ही शुरुआत करें और उसको ढंग से जब समझ लें तो शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है उसको ध्यान दें, वो टाइम मैनेजमेंट में आपको काम आएगा। ठीक है, तो हम बिना कुछ देरी किए हुए और प्रॉब्लम की शुरुआत कर रहे हैं। हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये मैं मास्क हटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज की क्लास में मैंने प्रॉब्लम लिया है कि 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और आउटर कंडक्टर को अर्थ कर दिया गया है। इनिशियली स्विच ओपन है, ठीक है। शुरू में ये इनर कंडक्टर का पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया हुआ है और आउटर कंडक्टर का पोटेंशियल 3 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि जब हम ये स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्लोज करने के जस्ट बाद इनर वाले कंडक्टर का क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए, इसका नाम मैं ए रख देता हूं, इसका नाम बी। कंडक्टर ए जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अब प्रॉब्लम समझ लिया आप लोगों ने, प्रॉब्लम को फिर से समझ लीजिए। ये 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, ठीक है, और ये आउटर कंडक्टर को अर्थ कर दिया गया है। शुरुआत में स्विच ओपन है, ठीक है। इनर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया हुआ है और आउटर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल 3 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो इनर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो आउटर कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होगा। स्विच को क्लोज करने के बाद आउटर कंडक्टर का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ बी फाइनल 0 होगा। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ध्यान से समझने की जरूरत है। मान लेते हैं कि इनर वाला स्फेयर का रेडियस आर ए है और आउटर स्फेयर का रेडियस आर बी है, ठीक है। इस पे चार्ज क्यू ए है और इस कंडक्टर इनर और आउटर मिला करके टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू बी है, ठीक है। अब हम ये दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल लिखते हैं ए का, ए माइनस बी बी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ए का पोटेंशियल हम लोग फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिएगा कि इस कंडक्टर पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो इस कंडक्टर के वजह से पोटेंशियल और फिर इस कंडक्टर के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, दोनों अलग अलग निकाल करके ऐड करना होगा। तो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है और इस कंडक्टर के सरफेस पर ये पॉइंट है, तो इस कंडक्टर चूंकि एक कंडक्टर पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए टोटल चार्ज को हम सेंटर पे मान सकते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो ये होगा इनर वाले स्फीयर के वजह से पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू ए बाई आर ए, और ये पॉइंट इस कंडक्टर के अंदर है, ठीक है। तो इसके वजह से इस कंडक्टर के वजह से जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर हर पॉइंट पे होगा। क्यों होगा ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के वजह से
इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से जीरो होगा। जीरो होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने का मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इसके वजह से होगा। ठीक है, तो हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम इस कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल वो फाइंड कर लेते हैं और उतना ही पोटेंशियल हमारा इस पॉइंट पर भी होगा। ध्यान सुनेंगे। तो इस आउटर स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के क्यू बी बाई आर बी। ये हो गया टोटल पोटेंशियल एट ए। ठीक उसी तरह से टोटल पोटेंशियल एट बी अगर हम फाइंड करें इस सरफेस पे पोटेंशियल अगर फाइंड करें, चार्ज कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा और इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से भी हमको पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके वजह से इस इनर सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो चूंकि ये पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो हमारा हो गया के क्यू ए बाई, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा आर बी, तो आर बी प्लस, तो सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं इसके वजह से आउटर स्फीयर की वजह से, तो हो जाएगा के क्यू बी बाई आर बी। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा के क्यू ए कॉमन हो जाएगा 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस बी बी है। अब आप ध्यान से देखें, ये जो रिजल्ट आया कि दो कंसेंट्रिक कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ इनर वाले कंडक्टर के चार्ज पर ही डिपेंड कर रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। के है कांस्टेंट, हमारा आर ए आर बी कांस्टेंट है, और तो क्लियर है कि वी ए माइनस वी बी जो है वो क्यू ए पे डिपेंड कर रहा है। इसी बात को आप फ्रीक्वेंटली इस प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम पे आइए। इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा। तो चूंकि ये दोनों कंडक्टर आपस में कनेक्टेड नहीं है और स्विच को अगर हम जब क्लोज कर देंगे तो सिर्फ आउटर वाले कंडक्टर का ही चार्ज चेंज होगा, इनर वाला कंडक्टर का चार्ज चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है ये क्लोज करने से पहले और क्लोज करने के बाद वी ए माइनस वी बी सेम ही होगा। तो वी ए माइनस वी बी इनिशियल इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी फाइनल। वी ए का इनिशियल का वैल्यू 5 वोल्ट, ये हमारा आ गया 3 वोल्ट। वी ए फाइनल हमें फाइंड करना है, वी फाइनल 0 है, वी ए फाइनल का वैल्यू हमारा 2 वोल्ट आया। ठीक है, आप इस तरह से प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और इसको आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी ए माइनस वी बी, फार्मूला में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, ए से लेकर के बी तक हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंगे तो अंदर चार्ज नहीं होगा, इस पे चार्ज होगा, तो इस पे चार्ज हमारा मान लेते हैं क्यू ए होगा, तो इस पे क्यू ए, इस पे हमारा माइनस क्यू ए, इस पे हमारा क्यू ए प्लस क्यू बी, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हुआ। अब हमारे पास स्फेरिकल लेयर जो है वो हमारा यहाँ अंदर इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर और इस स्फेरिकल सरफेस के बाहर, ये 3 स्फेरिकल लेयर है चार्ज का। और किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये दोनों लेयर के अंदर ये पॉइंट है, इसलिए ये दोनों लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा। तो क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में, ये जो क्वांटिटी है क्यूए पे डिपेंड करेगा। तो क्लियर है कि ये क्वांटिटी वी ए माइनस वी बी क्यूए पे डिपेंड करेगा।
किसी भी डायमेंशन का बॉडी हो, चार्ज हो, और उसके वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जब पढ़े होंगे तो वो जो टोटल चार्ज होता है वो न्यूमरेटर में होता है। तो क्लियर है कि यहाँ पर भी वी ए माइनस वी बी क्यू ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्विच को क्लोज करने से ये क्यू ए चेंज नहीं होगा, तो जब क्यू ए चेंज नहीं होगा तो वी ए माइनस वी बी कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इनिशियल इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी फाइनल। वैल्यू पुट करके हम ये वी ए फाइनल की वैल्यू 2 वोल्ट फाइंड कर सकते हैं। क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, तो चूंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इनर वाले सरफेस पे 0 चार्ज होगा, ठीक है। और इस कंडक्टर के आउटर वाले सरफेस के क्यू ए चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो क्यू ए है वो आउटर वाले सरफेस पे होगा। और ये इस इनर वाले इस कंडक्टर का आउटर सरफेस और इस कंडक्टर का इनर सरफेस, ठीक है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आधार पर भी समझ सकते हैं कि यहाँ से इस सरफेस से जितने लाइंस ओरिजिनेट होगा वो इनर वाले सरफेस पे टर्मिनेट होगा। तो सारा का सारा लाइंस यहाँ से निकल रहा है, इस पे टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर है कि ये दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही होगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ से इस चार्ज से क्यू ए और क्यू बी है और यहाँ से जितने भी लाइंस अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सब अगर इस पे टर्मिनेट हो रहा है तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ज़रूर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और सारा का सारा जितना लाइंस यहाँ से निकल रहा है वो सब इस पे टर्मिनेट होगा। तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू बी। आप इस बात को आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम यहाँ कह रहे हैं कि चूंकि आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उससे जितने लाइंस निकलते होंगे वो इस कंडक्टर के इनर वाले सरफेस पे टर्मिनेट होता होगा। तो क्लियर हुआ कि ये दोनों इस कंडक्टर का आउटर सरफेस और इस कंडक्टर का इनर सरफेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। तो हमने ये क्यू ए माना है तो इस पे माइनस क्यू बी होगा। और टोटल चार्ज चूँकि क्यू बी दिया हुआ है तो इस पे आउटर वाले सरफेस पे क्यू ए प्लस क्यू बी चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। दूसरी बात देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो यहाँ से ओरिजिनेट होगा और स्ट्रेट टर्मिनेट होगा, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा, कंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। फिर ये आउटर सरफेस से जो लाइंस निकलेगा वो फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। कहने का मतलब है कि एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में, और ये जो रीजन है वो बाहर वाले रीजन से टोटली इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर जो होता है वो सील्ड कर देता है रीजन को, 2 अलग अलग रीजन में डिवाइड कर देता है। वो दोनों अलग अलग रीजन होता है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये फील्ड और ये रीजन आपस में इंडिपेंडेंट है क्योंकि रास्ते में ये बीच में एक कंडक्टर है। हम बात कर रहे हैं स्पेशली इस कैपेसिटर का, क्यू ए इज इक्वल टू कैपेसिटेंस सी इंटू वी ए माइनस वी बी, दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ क्लियर है कि वी ए माइनस वी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू ए के। इसी कंसेप्ट को आप यहाँ यूज कर सकते हैं कि क्यू ए चेंज नहीं होगा स्विच ऑफ क्लोज करने की वजह से, इसलिए वी ए माइनस वी बी जो होगा वो इनिशियल क्लोज करने से पहले या क्लोज करने के बाद बराबर होना चाहिए। फिर फर्दर ये कैलकुलेशन करके ये वी ए फाइनल की वैल्यू हम यहाँ से 2 वोल्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो लेक्चर को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और इस चैनल पे हम आपके साथ लाइव आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल यशवर्धन फिजिक्स लाइव क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।